अमृतसर पर विराजपूत कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आरएसएस मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयानों पर सियासी बवाल मच चुका है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज्यादातर आरएसएस के एजेंडे पर चल रही हैं। यह आम चर्चा है। मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के केरल के कल के कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का जो डीएनए है, एक होने की बात किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही है। उनका यह भी कहना है कि आरएसएस और बीजेपी इन कंपनी के लोगों और इनकी सरकारी और इनकी करनी और कतनी में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि जो इनकी सरकारें हैं, आरएसएस है, और उसके साथ ही जो बीजेपी की सरकारें हैं, उनमें करनी और कतनी में बहुत फर्क है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी और इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रहा। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रविवार को कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वे अलग है ही नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर हमला किया है, और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। अब आखिरकार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं कि बात जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका समर्थन। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या हजार आप जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है। इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में नहीं। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार। ये बातें आपने सुनी, लेकिन इन बातों को लेकर आखिरकार जो विपक्षी दल हैं वो इतने क्यों चिढ़ गए? क्या वजह थी कि उन लोगों की सांसें अटक गई हैं? और इसी के साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बसपा प्रमुख मायावती ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। ऐसे में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित
एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी दे। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं ये ठीक नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत। आपने बात सुनी मायावती की, लेकिन साथ में आखिरकार एआईएमआईएम के जो चीफ हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट में उन्होंने कहा कि आरएसएस की भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों की गाय और भैंस में फर्क नहीं होता, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू और साथ में रकबर और इसके साथ है अलीमुद्दीन के नाम में काफी फर्क था। उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ मुस्लिम इनको नजर आना चाहिए और उसके बाद ये टूट पड़ते हैं आरएसएस। उन्होंने जिस तरीके से लगातार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद से ही लगातार जो ट्वीट आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी तरफ से बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व को लेकर उन्होंने अपना निशाना साधा और साथ में मोहन भागवत का जो बयान है उसके ऊपर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू या फिर कोई इनका होना जरूरी नहीं है, बस उनको मुजरिमों के लिए हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पानी हासिल है और उनको बस मुस्लिम होना चाहिए और उसके बाद वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा, उन्होंने भी ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा ये देखते हैं एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं और भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें, यह कहना था दिग्विजय सिंह का। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अक्सर इस तरह के ट्वीट करते नजर आते हैं। अब मोहन भागवत ने जो कुछ बातें कही हैं उनके मुख्य बिंदु आखिरकार क्या कुछ हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने की हम कोशिश करते हैं। क्या कुछ वो मुख्य बिंदु हैं। लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, ये बोला है मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि भय के चक्र में मुसलमान ना फंसे, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम को किसी से खतरा नहीं है, यह बात उन्होंने कही। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, ये तमाम बातें कही। और इसके साथ उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के हो सब एक है, किसी भी धर्म के हो सब एक है, मोहन भागवत का बयान। और इसके साथ ही क्या मायावती ने कहा, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। बीजेपी की सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है, बयान किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरने वाला है। जो मोहन भागवत ने कहा है, आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी की कथनी और करनी में काफी अंतर है, यह मायावती का कहना है। राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं वो सही नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारों की वजह से जातिवाद, राजनीतिक द्वेष और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। और इसके साथ ही तमाम बातें हैं। एक तरफ मोहन भागवत ने क्या कहा वो आपने देखा, साथ में उनके जो मुख्य बिंदु थे वो आपने देखे। मायावती ने क्या कुछ सवाल खड़े किए वो भी आपने सुनी। लेकिन सीधे तौर पर मायावती का वही हमला है कि जितनी भी सरकारें बीजेपी की चल रही हैं वो आरएसएस के एजेंडे पे चल रही हैं। और जब से बीजेपी की सरकारें आई हैं तब से देश में हिंसा, राजनीतिक द्वेष और इतना ही नहीं, उन्होंने अलग अलग तरह की बातों को लेकर निशाना साधने की कोशिश की है।
और फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे अपने मुद्दे को लेकर। जो मोहन भागवत ने बयान दिया उसको लेकर आखिरकार जो विपक्षी दल हैं उनकी हवा टाइट क्यों होगी, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। नरेश जाटव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बसपा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले नरेश जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, मोहन भागवत एकता की बात कर रहे हैं, आप लोग डर क्यों रहे हैं? जी नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? नरेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अश्वनी शाही जी का रुख करते हैं। अश्वनी शाही जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है, मोहन भागवत एकता की बात करते हैं तो विपक्षी दलों के हौसले जो हैं वो पस्त होते नजर आते हैं, डरते नजर आते हैं, सांसें उखड़ती नजर आती हैं? भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कभी भी बिखराव की बात नहीं करती है और हमेशा जो है एक सर्वधर्म समभाव करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देती है। बाकी दल जो हैं ये सांप्रदायिकता में उलझे रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर और चीजों को बरगलाते रहते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों के पास चीजें पहुंचाते हैं। जो आज के दिन में माननीय मोहन भागवत जी का बयान देखने को मिल रहा है, कितना बढ़िया उन्होंने बात कहा है कि सबका डीएनए एक है। कोई कह दे मोहित जी 5000 पहले की सनातन संस्कृति है और कब से हमारे भाई आक्रांता जब से आए, कोई आक्रांता के वंशज कोई है, औरंगजेब का वंशज कोई है, यहाँ बाबर का वंशज कोई है? कोई नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारे भाई हैं वो सारे, उनका डीएनए वाकई एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी मोहित जी, उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश में ही देवरिया का एक लाल जगह है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जगह हैं जहां पर आज भी मुस्लिम जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनके घरों में हिंदू रीति रिवाज का कई रीति रिवाज का पालन होता है। उन लोगों के यहाँ अभी भी वो कहते हैं कि हम, चूंकि आज हमारे नाम सरनेम बदल गया है और हिंदू हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं, नहीं तो हम लोग, हमारे पूर्वज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले ही हम लोग हिंदू थे, हम लोग कन्वर्ट होकर आए हैं। तो डीएनए एक है और ये पहली बार बयान नहीं दिया है मोहन भागवत जी ने। उन्होंने एक बार और पहले कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। इसमें ये दूसरे दल के लोगों की जो बौखलाहट आ गई है, ये दूसरे दलों के लोग जो दूसरे इन सब चीजों को भ्रम जाल फैलाकर अब हमारे कुछ दलित भाइयों के ऊपर, कुछ जो है अन्य लोगों के ऊपर ये लोग भ्रम जाल फैलाकर और उनके वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों को बेचने का काम करते थे। ये सब लोग वही लोग भ्रम फैला रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय दिग्विजय सिंह जैसा, मतलब मैं उनको नेता नहीं कहता हूँ, वो जब बोलते हैं भैंस जब पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, एक डायलॉग है, उस तरीके से दिग्विजय सिंह जी हमेशा गलत ही बोलने का काम करते हैं। भागवत जी ने कुछ गलत नहीं कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी शाही जी, बिल्कुल जिस तरह की ट्वीट हमने देखे उनके, जिस तरह की ट्वीट हमने दर्शकों को दिखाए, उनको भी और विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है कि किस तरीके से मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासी उठापटक जारी है। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। नरेश जाटव जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी स्वागत है सर आपका नरेश जाटव जी एनपी न्यूज पर। सवाल यह होगा सर कि आखिरकार मोहन भागवत जब एकता की बात कर रहे हैं, मायावती को तकलीफ क्यों आ रही है? देखिए, तकलीफ बहन कुमारी मायावती जी को नहीं है, तकलीफ जो है भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि जब उनका जो चेहरा बेनकाब होता है तब उनको तकलीफ होती है। आप मुझे बताइए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि पूरे भारत का डीएनए एक है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब पूरे भारत का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, फिर एक दलित को घोड़ी पर जब बैठने पर उसको उतार के पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, तब ये बातें मत कीजिए, ये बहुत लंबी बातें पुरानी हो गई। अब प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। 2021 चल रहा है सर, जहां पर आज ऐसी कोई हिमाकत करता है, ऐसी हिम्मत करता है सर, उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है और समाज भी उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। उसके ऐसे लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। मोहन भागवत जी का कभी कोई बयान नहीं आया? आप बताइए, कभी आया हो कि भाई उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, कभी कोई दुख हुआ है, कोई उन्होंने उसमें जो है आगे बढ़ के कोई कार्रवाई की मांग की हो? आप मुझे बता दीजिए कोई भी। वो तो सीधे कह रहे हैं कि लोगों को बांटने का काम राजनीति करती है
और राजनीति में हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारी कोशिश है लोगों को एकजुट करने की, और एकजुट होने की ये सिर्फ भ्रामक है, क्योंकि हम पहले से एक हैं। हमें सिर्फ बांटने की कोशिश हो रही है, वो भी राजनीतिक कारणों से। बांटने का काम कौन करता है पूरा देश जानता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है, आरएसएस के दबाव में काम करती है, मानवतावादी जो संविधान की अंतर्गत कार्य होने चाहिए उनको ना करके जो आरएसएस उनको एजेंडे भेजती है उस पर काम करती है, तो वो राजनीति से कैसे दूर हो सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या आरएसएस से कोई संबंध नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने मित्र साथी जो हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं उनका मैं आदर सत्कार करता हूं, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। नहीं सर, आप जिनका नाम ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का आप नाम ले रहे हैं, वो भी तो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। वो कहां आपसे ये कह रहे हैं कि लोगों को घोड़ी पर मत चढ़ने दो? वो कहां ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में फर्क करो? तकलीफ ये हो रही है बसपा को या बाकी दलों को कि आखिरकार हिंदू मुसलमान की एकता की बात क्यों हो रही है? तकलीफ ये हो रही है कि कहीं ये एकजुट हो गए तो 2022 में कहीं बसपा को नुकसान ना हो जाए, हमारा मूल वोटर हमसे छिड़ ना जाए। जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जी, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तब भी एजेंडा ही था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब सत्ता में आई तब भी चीख कर मंचों के माध्यम से कहा गया हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र तो क्या मुस्लिम कहाँ जाएंगे? कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? कैसा विकास होगा? आप मुझे बताइए। हिंदू राष्ट्र के बाद बहुजन समाज पार्टी ने तो कभी नहीं गई। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, उसका मतलब ये है कि जो राष्ट्र हित में सोचेगा, जो राष्ट्र हित में खड़ा होगा, वो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत के लिए सोच रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे। एक बात बताइए ना, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आप मानव राष्ट्र कहिए ना, आप मानव हित राष्ट्र कहिए ना। जो मानव के हित की बात करेगा वो तो समझ आता है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र अगर आप जातियों में नहीं बांट रहे हैं, धर्म में नहीं बांट रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आ रही है? या तो आप खुल के कहिए कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मुस्लिमों से किनारा कर रहे हैं, या फिर एक बात कहिए कि हमारा मुस्लिमों से कोई लेना देना उनसे नहीं है, कोई हमारे दुश्मनी उनसे नहीं है, और हम लोग मानव राष्ट्र बनाएंगे, एक ईमान का राष्ट्र बनाएंगे, एक चरित्र का राष्ट्र बनाएंगे। दरअसल बात यह है कि 2022 सामने है। आपको डर यह है कि कहीं बीजेपी की जो कोशिश हो या फिर आरएसएस की कोशिश हो या फिर किसी की भी कोशिश हो, ये जो हिंदू और मुसलमान करके लोगों को डराया और धमकाया जाता है, ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपका धर्म संकट में है, आपका धर्म संकट में है, उनको डराने की कोशिश की जाती है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, वो दरअसल आपका जो वोट बैंक है वो छिड़ जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, अगर ये समझ जाए वो लोग। और एक बार फिर से रुख चर्चा का करेंगे। लगातार हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, रुख में आपका फिर से करना चाहूंगा। आपने नरेश यादव जी की बातें सुनी, क्या लग रहा है सर इनको तकलीफ इसी बात से कि कहीं 2022 से पहले या उसके बाद भी कहीं हिंदू और मुसलमान इस बात को समझ ना लें कि हम लोगों में कोई भेद नहीं है, हम एक हैं? मोहित जी, हमारे नरेश जी जो बात कह रहे थे, मुझे तो पहले ये लगता है कि इन्होंने माननीय मोहन भागवत जी का पूरा भाषण सुना नहीं है, और इन्होंने उस पर अगर सुना है तो उस पर विचार नहीं किया है। उन्होंने कहीं हिंदू राष्ट्र और कोई बात नहीं की। अगर हिंदू राष्ट्र की अगर बात की है तो वो परिकल्पना ये है कि हम एक जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे हिंदू हैं, जो हमारी सोच के लोग हैं वो हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो धर्म बहुत पहले से बटा हुआ आ रहा है, तो हम लोग मानते हैं उसको। उन्होंने ये कहा है कि कोई मूर्ति पूजा के हिसाब से या पूजा पद्धति के हिसाब से हम उसको नहीं अलग कर सकते। बिल्कुल, जो अलग है उसको हम मानेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति एक हिंदू है, उसका डीएनए एक है। उसमें ये उन्होंने बहुत भारी दर्शन पेश किया है, जिसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत काबिलियत चाहिए। मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, मैं नरेश भाई की काबिलियत पर नहीं कर रहा हूँ। अभी इनकी नेता जो है मायावती जी ने भी सवाल उठा दिए हैं, सवाल उठाया है कि उनको डर है कि अगर हमारे ऊपर ये लागू होता है तो कहीं ऐसा न हो कि मुसलमानों के ऊपर ये भाव फैले और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हो, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आज इसी देश में वीर अब्दुल हमीद रहे, अशफाक उल्लाह खां रहे, ये सब लोग इसी धरती की पैदाइश हैं, जो हिंदुत्व की सोच रखते थे, जो हिंदुस्तान की सोच रखते थे, जो कि आज पाकिस्तान के साथ लड़े और चाहे दूसरे देशों के साथ लड़े।
वो हमारे भाई हैं। उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं माननीय मोहन भागवत जी। ऐसा हिंदुत्व नहीं है कि जिसमें जो है हम लिंचिंग कर रहे हैं। आप भी इसका मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये जो कोशिश हो रही है ये हृदय परिवर्तन हो रहा है। पहले कुछ बातें अलग होती थी, अब कुछ अलग तरह की बातें हो रही हैं। हृदय परिवर्तन 2022 के लिए हो रहा है? नहीं, इसको देखिए, मैंने पहले भी कहा अभी मोहित जी कि कोई हृदय परिवर्तन और उसका नहीं है। ये मैंने अभी आपको बताया ओपनिंग रिमार्क में कि माननीय मोहन भागवत जी ने पहले भी कहा था कि जो हिंदू में रहता, हिंदुस्तान में रहता, वो सब हिंदू है। उन्होंने पहले भी कहा था इस चीज को। और हमारे में कहीं कोई अलगाव है ही नहीं है। ये तो इन ओवैसी जैसी पार्टियां आकर अलगाव करती हैं। सपा के मुलायम सिंह यादव जो है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेते हैं, ये कट्टरता फैलाते हैं लोग। दिग्विजय सिंह कट्टरता फैलाते हैं। आज दहशत इन्हीं लोगों को है, आज डर इन्हीं लोगों को है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ जो हमारे छत्र छाया में कुछ लोगों को बरगलाया है, वो लोग चीजों को समझकर हमसे दूर हो जाएं और हमारी राजनीति खत्म हो जाए। ये मामला है मोहित जी। मामला इसका नहीं है कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। वोटों का मामला है कि किसको किस तरीके से बांटा जाए, किस तरीके से अपनी ओर खींचा जाए। नरेश जाटव जी, मैं रुख आपका फिर से करना चाहूंगा, समझने की कोशिश एक बार फिर से करूंगा। डर आपको इसी बात का है कि लोग कहीं इस बात को समझ ना जाएं कि हमें जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं या जिन लोगों ने आज तक हमें ये दिखाया कि हम बटे हुए हैं, वो उनसे कहीं दूरी ना बना लें। आपने अभी घोड़े की आप बात कर रहे थे, इसके अलावा आप पानी की भी बात करेंगे, आप अलग अलग तरह के उदाहरण देंगे, लेकिन आप उनकी दरअसल मोहन भागवत की बात नहीं सुनना चाहते। आप ये बात नहीं सुनना चाहते कि वो ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जी देखिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत आपने सुनी होगी। ठीक, अभी आप देखते हैं कई गाजियाबाद का नाम बदल करके ये रख दीजिए, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम रख दीजिए। हमें समझ में नहीं आती, क्या नाम बदलने से विकास हो जाएगा या विकास करने से विकास होगा? क्या यहाँ कहीं आपको एक धर्म की बात करते हुए नजर नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका नरेश जी, आपकी बात एकदम ठीक है। इस तरह की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन कम से कम एक कोशिश हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो हमें भी एक पॉजिटिव साइड दिखानी चाहिए। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, बहुत जल्द हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जाटव जी, रुको एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा, और सवाल वही होगा कि आखिरकार आप सुनना ही नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो संदेश है, वही घूमते रहे लोगों के बीच में। देखिए, संदेश हमारा भाईचारे का है, संदेश हमारा एकता का है, संदेश हमारा एकजुटता का है। लेकिन जो व्यक्ति बात तोड़ने की करे और वो फेविक्विक लेकर कहे कि मैं इसको जोड़ दूंगा, ये जनता के गले से बात नहीं करने वाली। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप टीवी चैनल पर एंकरिंग करते हैं और यदि आपको कोई कहे कि मोहित जी तो आज जो है वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो तो राजनीतिक लोगों को सामने लाते हैं। तो जो मोहन भागवत जी है या आरएसएस है, वो हिंदू मुस्लिम कराने में नंबर 1 पर है। वो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व की बात के लिए ही मोहन भागवत जी जाने जाते हैं। कभी उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम, कभी उन्होंने कहा है खुदा हाफिज। आप मुझे बताइए, अगर एकजुटता की बात आप करें, किसी आपने ईद पर उनको जाते हुए देखा है? मुस्लिमों से गले मिलते देखा है? कैसे आप धर्म की बात करेंगे, कैसे आप एकता की बात करेंगे? नरेश जी, बीती रोज जो ये भाषण दिया गया है मोहन भागवत जी के द्वारा, वो मुस्लिम मंच से दिया गया है, मुस्लिम मंच से। वहां तमाम मुस्लिम थे, नहीं वहां पर तमाम लोग मुस्लिम थे। मुस्लिमों को रिझाने के लिए भाषण दिया गया है। नहीं, दरअसल बात यह है कि बसपा चाहती नहीं है, बसपा ने वो सुनना ही नहीं चाहती। बसपा बस वही बात है जो एजेंडा उनका चल रहा है पहला, उसको लोगों पर थोपना है, उसको बस ये बताना है कि मोहन भागवत गलत है, आरएसएस गलत है, बीजेपी गलत है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनना है। अगर आप कहीं नरेश जी, एक बार में फिर से आपको वो बयान भी सुना सकता हूं। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है जी, आप कहीं भी जाकर देखिए, आम चर्चा हो रही है कि ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। ये तो बात किसी के गले से उतर ही नहीं रही है। नहीं, चर्चा इस बात की हो रही है कि मोहन भागवत जी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इतनी मिर्च क्यों लग रही है? बात ये हो रही है, किसी को नहीं लगी है। केवल असलियत सामने लाने का काम विपक्ष कर रहा है। जो जनता की भावनाएं हैं उनको विपक्ष के सामने लाना चाहता है। मैंने आपको बताया हिंदू राष्ट्र, नरेश जी क्या डर क्या है? खतरे में है, दलित चले जाएंगे,
दलित वोट बैंक आपका कम हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक जो आपका है वो आपसे खिसक जाएगा। डर इस बात का है। डर क्या है? डर कोई नहीं है। इतने बड़े हम लोग दर्द को सह करके जी रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा हमारे लिए डर? कि आज जो आप बात कह रहे थे कि उन बातों को छोड़ दीजिए, वो बात पुरानी है। अभी ताजा उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे आपको, जहां पर किसी न किसी गांव में आप बारात अगर दलित चढ़ा रहा है तो वहां पर हिंदू धर्म के ठेकेदार आ जाएंगे, उसको रोक देंगे। हो सकता है नरेश जी आप मुझसे ज्यादा समाज में बैठ के वहां काम कर रहे हो, आपसे ज्यादा लोगों का संपर्क रहता हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आज भारत देश में कहीं पर इस तरह की कोई हरकत होती है, पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करता ही है। जो समाज के लोग हैं, जो भाई बिंदु हैं, वो भी उससे नाराजगी जताते हैं। सर, ये बहुत पुरानी बातें हैं और इन्हीं को थोप थोप कर आप लगातार लोगों में ये भाईचारे को बांटने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, अभी हाथरस की घटना ताजा उदाहरण है। आपने देखा क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी, वो वाल्मीकि हो गई। उसकी रात को 2 बजे उसके शव को जलाया गया, उसके माँ बाप को पीटा गया, उसके भाइयों को बंधक बनाया गया। आप मीडिया वालों को अंदर गांव में नहीं घुसने दिया गया और कहा गया कि ये इनसे कोई ऐसा हादसा किया ही नहीं है। बाद में क्या हुआ? विपक्ष के दबाव में 4 लोगों को जेल हुई और उन पर दोष सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। मोहित जी आप बताइए। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी भी दबाया जाता है। अश्विनी शाही जी, उनकी बात का जवाब। देखिए मोहित जी, अभी नरेश भाई हमारी कई बातों पर बड़ा जोर दे रहे हैं। हाँ। उसमें 2-3 बातों का, एक तो मैं देख रहा हूँ कि देखिए इनकी मंशा क्या है। हाँ। ये किस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं। हाँ। 2 बातें मैं इनको कहना चाहूंगा। अभी इन्होंने 2 बातों का जिक्र किया, 2 बार इन्होंने घोड़ी का जिक्र किया और 1 बार इन्होंने शहर बदलने का, नाम बदलने का जिक्र किया। तो मैं कहता हूं कि नाम बदलना चाहिए। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो औरंगजेब के पोषक नहीं हो सकते, दारा शिकोह के पोषक हो सकते हैं आप। औरंगजेब हमारा आक्रांता था, वो हमारा अभिभावक नहीं हो सकता, दारा शिकोह हो सकता है। इस बात को मानिए। तो जगह का नाम अगर किसी आक्रांता के नाम पर होगा तो उसको बदला जाएगा, इसको गांठ बांध लीजिए। दूसरी चीज आता हूं, अभी ये घोड़ी चढ़ने वाली बात कहे मोहित जी, हिंदुस्तान में जब इस धरती पर आर्यावर्त हुआ करता था तो वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी। वर्ण व्यवस्था में सर जो है ब्राह्मण होता था, हाथ जो है क्षत्रिय होता था, पेट वैश्य होता था और नीचे शूद्र होता था। और इसी देश में मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शूद्र की पूजा होती है, क्योंकि पैर छुआ जाता है। और पैर छूता कौन है? सर जाता है वहां पर पैर पर, तो सर मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है नीचे पैर छूता है। तो जहां पर शूद्र की सबसे ज्यादा इज्जत हो, ब्राह्मण इज्जत कर रहा हो, वहां पर इस बात की परिकल्पना। और आज के समाज में आपने 3 बार टोका कि कानून व्यवस्था उसके लिए बना हुआ है। कानून व्यवस्था किसी को छोड़ेगा नहीं अगर ऐसा काम कर रहा है। इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हमारे लिए इन वर्ण व्यवस्था में रहना, और अब बहुत कुछ तकनीकी चीजें हो सकती हैं, खामियां हो सकती थी, अब उसको दूर कर लिया गया है। लेकिन सम्मान सब लोग एक दूसरे का कर रहे हैं। और आपके इस भ्रम फैलाने से नरेश भाई कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, मोहन भागवत जी नरेश जी ने एक बात बहुत सही की है। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि सर ये पुरानी व्यवस्थाएं बेशक थी, लेकिन इनका तरीका बदल गया। हाथरस कांड को लेकर उन्होंने बात की। मोहित जी मुझे बात करने दीजिए इसी मुद्दे पर। जी जी नरेश जी, जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय की बात की, ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। और उसी मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ाई से रोका गया। मेरे साथी बताएंगे ये बात सही है कि नहीं है? मनुस्मृति में लिखा है कि नहीं लिखा है? आप मनुस्मृति का विरोध करें, ठीक है? नहीं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं ना? नहीं, आप दोनों से निवेदन मेरा ये है कि हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा ही नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश ये है, कि अगर कम से कम एकता की बात कोई कर रहा है, एकता की बात कर रहा है, तो सर सकारात्मक तरीका आप भी अपनाइए। वो पुरानी जो बातें थी भूल जाइए सर, की बात करें, उन बातों को भूल जाइए और शूद्र नहीं, क्या एक ब्राह्मण की बेटी 1 मिनट का समय दीजिए हमको। कर सकती है? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। नरेश जी देखिए, ये बहुत एक है सभी का, तो रोटी बेटी का रिश्ता बनने दीजिए। ये विवाद इतना फंसा दिया गया है, ये विवाद इतना फंसा दिया गया है, लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया है कि इस पर चर्चा करके फायदा नहीं है। फायदा इस बात पर है कि तमाम चीजों को भूलकर एकता पर फोकस क्यों ना किया जाए, एकता की बात क्यों ना की जाए।
संविधान की बात कीजिए ना, मनुस्मृति की बात क्यों करते हैं? एकता की बात तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के आप तो मान नहीं रहे ना, आप देखिए ना, आप तो ये कह रहे हैं कि अभी भी घटनाएं हो रही हैं। तो कोई चीज नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा सबसे बड़ी पूजा उनको मायावती जी ने समझा दिया मनुस्मृति की बात। मैं पूछना चाहता हूँ, शूद्र की पूजा कहाँ हो रही है? किस मंदिर के मठाधीश को आपने शूद्र बनाया है, वहाँ का मठाधीश? सर मेरे पास जो जानकारी मैं वो बता देता हूँ। अयोध्या में अभी जो मंदिर का चल रहा है काम, वहां पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहरहाल मैं इन तमाम चीजों में नहीं जाना चाह रहा, मैं तमाम उन चीजों में नहीं जाना चाह रहा। मैं अश्वनी शाही जी आपके पास मुलायम सिंह यादव हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? नहीं, रुक जाइए नरेश जी, मुख्यमंत्री कार्यालय धुलवाया गया था। हमारे देश का राष्ट्रपति एक दलित है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। नरेश जी, आप जो बातें अपनी कह रहे हैं, जो तर्क रख रहे हैं, उनका जवाब अश्वनी शाही जी देंगे, लेकिन उनकी बात भी आप सुनिए। अश्वनी शाही जी अपनी बात कहें, लेकिन नरेश जी ने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि वो पुरानी जो प्रथाएं थी वो बंद बेशक हो गई हो, लेकिन रूप अलग हो गए। रूप ये अलग हो गए कि हाथरस में बेटी को रात को पुलिस जला देती है, उसके परिजनों को पीटा जाता है, मारा जाता है। बहुत बुनियादी बात उन्होंने कही कि रूप बदल चुके हैं, उन पर भी 2 बजे रात के कहाँ जलाया जाता है हिंदू धर्म में, बताइए जी। ना तो उस लड़की को आपने हिंदू छोड़ा, ठीक है, छोड़ा, तो जवाब तो ले लेते, नरेश जी जवाब ले लेते हैं। ये एक तरफ मोहित जी, एक तरफ हमारे नरेश भाई संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मनुस्मृति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है जलाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जलाना उचित था, मैंने कहा उसका किया, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, अभी चल रहा है, अदालत में प्रक्रिया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, आपकी जानकारी के लिए, जहां वर्ग संघर्ष की दिक्कत थी वहां प्रशासन को रात में जलाना पड़ा, नहीं तो वर्ग संघर्ष पर आप लोग राजनीतिक रोटियां फेंकने पहुंच गए, संवेदना व्यक्त करने कोई नहीं पहुंचा था। उसकी वहां पर इनपुट था प्रशासन को वर्ग संघर्ष हो सकता है। आप नरेश जी एक तरीका होता है, आपने अपनी बात रखी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपका रुख करूंगा। अश्विनी जी अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनपुट प्रशासन को था वर्ग संघर्ष का, इस वजह से रात में जलाया गया। ये कभी कभी चीजें ये संविधान में नहीं और मनुस्मृति में भी नहीं लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर माननीय मोहन भागवत जी ने एक हिंदू तो सबको कहा है, डीएनए एक की बात कही है, तो उसको मान लीजिए। पेट पे दर्द आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आप लोग इस चीज को एकदम बौखला गए हैं। मायावती जी तो पहले बौखला गई कि अरे गया मेरा पूरा जो थोड़ा बहुत किला बचा हुआ वो भी गया, खत्म तो हो ही गया है। मायावती जी तो खत्म है प्रदेश से, तो अब वो भी किला खत्म हो गया। लेकिन इस पर प्रतिकार करना चाहिए, इसको दलितों में और सवर्णों में मनुस्मृति पढ़ाओ, ये करो वो करो, इन सब में ये सब मत मानिए। एक अच्छे नियति से जो मैसेज दिया गया है उस पर अमल करने की बात सुनिए, उसको देखिए। कहीं कोई रूप नहीं बदला है, कहीं कुछ नहीं बदला है। जो प्रशासन की नजर में गलत है प्रशासन तुरंत संज्ञान लेता है, ऐसा कहीं कुछ गलत नहीं किया जाता है जी। लेकिन अश्विनी शाही जी, सवाल अभी भी वही कि जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, आप हाथरस के मामले को लेकर इस तरीके से आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन आज भी देश में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, कोशिश करें तो घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहां मारपीट की बात की जाए, वहां ताप दिखाने की कोशिश की जाए, ये बंटवारा कैसे खत्म होगा, ये एकता कैसे आप लोगों को समझाएंगे? क्योंकि विपक्ष तो अपनी बातों को गुमराह करने की कोशिश तो करेगा, वो सवाल खड़े करेगा और वो यही बताएगा कि हमारे साथ ऐसा होता रहा, लोगों को नहीं समझने देगा। मोहन भागवत की बात क्या थी पूरी, वो नहीं सुनने देगा। तो ऐसे में लोगों की बातों को लोगों तक कैसे संदेश पहुंचेगा? हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमने जो काम किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो हमने अपने संकल्प पत्र में जो लिखा हमने पूरा किया। हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक, हमने ये काम तो फिर ये घटनाएं कैसे हो जाती है? घटनाएं कैसे हो जाती हैं सर? हाथरस का उदाहरण सबसे बड़ा इन्होंने दिया, बुलंदशहर का उदाहरण है, कानपुर का उदाहरण है, राजस्थान में हाल ही में हुआ है, और बल्कि हम हाल ही में जो अखलाक का जो मामला जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। वो आखिरकार फिर घटनाएं क्यों हो रही है अगर संदेश पहुंच रहा है तो? एक बात बताइए, ये अखलाक, पहलू खान और सबको याद है, विष्णु शर्मा विष्णु गोस्वामी किसी को याद है? जिसमें आरोपी कौन था, जिंदा जलाया गया था? इरफान और तुफैल किसी को याद है? विष्णु शर्मा गोस्वामी किसी को याद है? बी रामलिंगम तमिलनाडु में याद है? उसको मार दिया गया था घर से निकालकर, आरोपी थे निजाम और रिजवान। ये याद है किसी को? किसी मीडिया ने दिखाया? किसी ओवैसी ने भाषण दिया?
नहीं दिया। और आपको बताता हूँ, ध्रुव त्यागी, मोती नगर, दिल्ली, आरोपी कौन है? आलम और जहांगीर। ओवैसी का बयान आया? ओवैसी या हमारे जो है जाटव साहब ने बयान दिया? हीना तलरेजा, 5 जुलाई 17 को रेप और हत्या की जाती है, उनकी आरोपी कौन होता है? अदनान। कहीं पर आपने बयान दिया जाटव साहब या ओवैसी ने बयान दिया? ये घटनाएं क्यों भूल जाते हैं आप लोग? आप लोगों को पहलू खान याद रहता है, अखलाक याद रहता है, बाकी ये घटनाएं क्यों नहीं याद रखते आप लोग? जवाब ले लेते इसको भी याद रखिए। जवाब ले लेते नरेश जी। देखिए मोहित जी, बात स्पष्ट हो गई है। अभी बात जहां पर ये लोग हिंदू मुस्लिम को एकता की बात कर रहे हैं और इनको सब याद है, कहाँ हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। दूसरी बात, आपने हमारी पार्टी के लिए कहा कि हम लोग डर गए हैं। भाई कहाँ डरे हम लोग? लेकिन हाथरस कांड पे अभी अश्विनी जी ने स्वीकार किया कि वहां पर डर गए थे, हम लोग घबरा गए थे, इसलिए रात के 2 बजे उसको जलाना पड़ा। हम लोग नहीं, प्रशासन को इनपुट था। प्रशासन किसका है? जवाब अश्विनी जी, आप सरकार चलाने विफल है, आप हाथ खड़े कर दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी वो तो कभी नहीं घबराई। आप कैसे प्रशासन आपका काम नहीं कर पा रहा है? लोगों ने जब आपने निकले लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है तो कैसे वो काम करेगा? किसी अच्छे जिम्मेदार आदमी को डीजीपी बनाइए, अधिकारी को, देखिए वो कैसे व्यवस्था। उन 4 लड़कों को यदि उसी दिन सबसे पहले जेल भेज दिया जाता तो मेरे ख्याल से आपको 2 बजे जेल भेज दिया गया था उनको जेल भेज दिया गया था। मोहित जी जरा बताइए अश्विनी जी को, ये भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, इनको पता भी नहीं है कि उनको कब जेल भेजा गया है। उनकी तो अरेस्टिंग बाद में हुई है। नहीं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। मुझे विवाद हुआ है उसको लेकर, ग्राम पंचायत भी हुई है, महापंचायत भी उसको लेकर हुई है। लेकिन नरेश जी, अब सवाल जिस तरीके से, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार हमें हिंदू मुसलमान करना ही क्यों? हमें ये क्यों ना किया जाए कि जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है वो सही नहीं है? दलितों के साथ जो इन्होंने किया है, जो आज भी कर रहे हैं, ये एकता की बात कर ही नहीं सकते कभी। क्या कर रहे हैं? एकता की बात कीजिए। क्या कर रहे हैं सर? देखिए, अगर कोई दलित मूंछ रख रहा है तो उसको पेशाब पिलाया जा रहा है। आप फिर नरेश जी, करनी सेना बनी, करनी सेना का काम पता है? करनी सेना ने वहां पर जो मनीषा लड़की थी, जो हाथरस में लड़की थी, वहां पर करनी सेना के लोग कहते हैं। अच्छा नरेश जी बताएं, देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? वाहिनी के लोग, विश्व हिंद, हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। आपको अखबारों के माध्यम से पता लगा होगा। कानपुर में 4 दिन पहले सर, कानपुर में 4 दिन पहले पूजा अर्चना करके आए सर। वो ऐसी बातें अभी मोहित जी 2022 आ रहा है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। अभी तो बहुत बड़े आपको नाटक देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े आपको ऐसी चीजें सामने आएंगी कि आप हिल जाएंगे देखकर। नरेश नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा पूरा भारत जानता है। अच्छा, बसपा समझना क्यों नहीं चाहती? इन बातों को समझना क्यों नहीं चाहती बसपा की? वो पुरानी बातों को उनको खींच के जनता को ज्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता। अब वक्त चला गया है, अब बातें एकता की होनी चाहिए। ये जो तमाम जो द्वेष थे लोगों के मन में, उनको खत्म करने की होनी चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके सवाल पे आपका जवाब है। बताएं। गुमराह आज मोहन भागवत जी कर रहे हैं, गुमराह बसपा नहीं कर रही है। बसपा तो एक आम जनता जो कह रही है कि मोहन भागवत जी ऐसा बोल रहे हैं, ये हमारे गले से। नरेश जी, मैं आपका बीच में रोक रहा हूं, आपका पूरा जवाब होगा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जाटव जी अपनी कमेंट पूरा करें, साथ में सवाल ये भी होगा कि मोहन भागवत तो एकता की बात कर रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बात करना अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना अलग बात है। कथनी करनी अलग है, बिल्कुल एकदम। लेकिन मोहन भागवत जी बात कर रहे हैं तो उसको जो है चरितार्थ करके दिखाएं कि देखिए मैं भारत में एकता की बात करता हूँ। ऐसे कहना, मैं भी कह दूंगा कि मैं तो आपके चैनल को बहुत ज्यादा मतलब लाइक करता हूँ और मैं कल आपके चैनल पे ना आऊँ तो वो कहाँ लाइक करना हो गया। ठीक है, कल उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की मेवाड़ इंस्टीट्यूट में, मेवाड़ लॉ कॉलेज है गाजियाबाद पे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं भाईचारे के लिए, एकता के लिए, एकजुटता के लिए, देश की अखंडता के लिए। अच्छी बात है, देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख, क्योंकि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है ना, तो अखंडता की बात तो उत्तर प्रदेश में की जाएगी। नहीं, पूरे देश के लिए सर ये बात, ये संदेश पूरे देश के लिए। अश्विनी शाही जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले नरेश जी, आप इतनी कोशिश अगर मोहन भागवत कर रहे हैं, इतनी कोशिश उसकी थोड़ी बहुत आप लोग भी कीजिए।
आप लोग भी इन तमाम बातों को, जो पुरानियों को बार बार जो इतना खींचा जाता है, उनको खत्म किया जाए, ताकि लोगों के मन में जो भावनाएं ऐसी आती हैं वो खत्म हो। हम बात विकास की करें, एकता की करें, ना कि इस तरह की द्वेष भावनाओं की। आप भावनाएं पैदा नहीं कर सकते जब तक उनका स्वयं का विश्वास ना बने। भारतीय जनता पार्टी पर जिस दिन मुस्लिम और दलित का विश्वास बन जाएगा, ये बातें सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी विश्वास नहीं बन पा रहा है। अभी तो वही बात है कि शेर को जब किसी शेर का शिकार करना होता था तो उसके सामने बकरी कर दीजिए। तो अभी तो क्या है, चुनाव है, वोट लेना है, तो वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दीजिए, वोट मिल जाएगा। फिर इनको जो है, इनको हम लोग बताएंगे भाई क्या करना है। अभी इनका वोट ले लीजिए। बिल्कुल, अभी 2022 आ रहा है तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप एकदम सही कह रहे हैं, वो एकदम ठीक कह रहे हैं। वो वोटों के लिए कर रहे हैं, आप लोग किस लिए कर रहे हैं सर? आप लोग किस लिए उनको ये बता रहे हैं कि आप लोगों को इस तरीके से होता है, आप लोगों को अब मूछें नहीं रखने दी जाती, आपको घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, आप ये तमाम बातें क्यों कर रहे हैं? गुलामी का एहसास करा दीजिए, वो गुलामी की जंजीरें अपने आप तोड़ दें। बहुत समय तक इन लोगों ने डरा धमका करके एक दलित समुदाय को रखा, एक मुस्लिम समुदाय को रखा। जब वो अपनी ताकत पहचानने लगा कि वोट की जो ताकत है उसके आधार पर सरकारें बदलती हैं, और जब सरकारें आपके हाथ में होंगी, प्रशासन आपका होगा, तो कोई भी अत्याचारी अत्याचार नहीं कर सकता। तो इनको तकलीफ हो रही है। क्यों? एक देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए दलित को अनुचित समझा जाता है। आज बताइए ना, कौन एससी वर्ग से इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है? कितने जज जो चीफ बने हैं उसमें कितने दलित हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि भाई उनको हमने अलग से सम्मान दिया है? राष्ट्रपति कोविंद जी को आपने बना दिया। नहीं, आपके इन बातों की मेरे पास बहुत जवाब है, लेकिन मैं अश्वनी शाही जी, क्योंकि आप सीधे तौर पर उनको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। अश्वनी शाही जी, उन्होंने 2-3 बातें बोली हैं सीधे तौर पर, कतनी कटी में फर्क है, और विश्वास कैसे करेंगे चाहे दलित हो या मुस्लिम हो? देखिए, कथनी करनी में जिसके फर्क है वो पता चल गया है। इन लोगों को समझ में आए ना समझ में आए, इनका वोटर समझ गया है कि हम कहाँ कहाँ बिकते हैं, तो ये लोग उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर करें, चाहे दलित और चाहे जिसके नाम पर करें। वो सब समझ चुके हैं। बार बार बात ये कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि किसको बना दिया। अभी आपने कह दिया कि कोविंद जी राष्ट्रपति हैं तो उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। आपने वो भी कह दिया कि अभी कानपुर में मंदिर गए थे तो उनको नहीं, ऐसे नहीं। तो इनके पास कोई सार्थक जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और जिसमें दलितों के वोटों को इनकी नेता बेच कर अभी तक जो है अपना काम चलाती थी, और वो अब वो जनता समझ गई है कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हमारे वोटों को बेचा जाता है, हम नहीं बिकने वाले हैं। तो ये लोगों के साथ भारी समस्या है। आज जो बात मोहन भागवत जी ने कही, वो उस बातों पर देखिए, उन्होंने लिंचिंग का विरोध किया कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा। वो किसके लिए कहा? वहां पर कोई दलित था, कोई वो था, और आप हिंदू और उसमें भी बांटते हैं। आप ये कह रहे हैं। अभी मैं एक सवाल करता हूं, इसको पर्सनली न लीजिएगा जाटो साहब, आप बताइए, आपकी मूछें नहीं है, आपको किसने कहा कि कटवाइए? आपने अपनी मर्जी से कटवाया है। ये आरोप मत लगाइए, आप रखिए, आपका हक है। इस धरती पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान संविधान से चलता है। आज कोई नहीं लागू है। बताऊंगा, आ रहा हूँ नरेश जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा वो। हाँ, वो जो कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा नरेश जी। लेकिन अश्वनी शाही जी, घटनाएं तो होती हैं आज भी सर, घटनाएं तो आती हैं, चाहे उनके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन ये जो सोच है वो तो खत्म करनी पड़ेगी। वही जो दीवार है उसी को तो बनाकर ये लोग रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दीवार बनी रहे, ये टूटे ना। मोहन जी, सच है, आप कह रहे हैं घटनाएं होती हैं। इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ का देश है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं तो उतनी ही कड़ाई से संविधान के द्वारा। जो संविधान की बात आप लोग हमारे जाटव साहब कर रहे हैं, उस संविधान सम्मत ही न्याय भी किया जाता है। आज हिंदुस्तान की अदालत संविधान में संशोधन करना हो, सदन में जो भी करना हो, कई ऐसी उसमें है कि एक बार अगर कुछ हो गया तो वहां पर जो है दोबारा वो काम किया जाता है कि जो लोग की पीढ़ियां याद रखती हैं। बिल्कुल 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 नरेश जी, उनका सवाल ये था कि मूछें आपकी भी हैं, या फिर आपसे मूछें काटने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला आपके ऊपर, आपने खुद अपनी मर्जी से कटाई? उनका सवाल ये है। बहुत आसान
और इसी को लेकर ये बहुत सारे लोग हैं ताकि आपकी इस बात से समझें। मोहित जी बहुत बढ़िया आपका सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैंने अपनी मुझसे अपनी मर्जी से कटवाई, मुझे किसी ने दबाव नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ। मैं संविधान में मुझे जो ताकत दी है उसको जानता हूँ, लेकिन जहाँ गरीब कमजोर तबका हमारा रह रहा है वहाँ पर उसकी मुझसे पकड़ के काट दी जाती है, उनको पेशाब भी पिलाया जाता है, क्योंकि वो कमजोर लोग हैं। अगर मेरी मुंह की तरफ आप उठा के किसी ने देख लीजिए मोहित जी, ये दोहरा आंखें निकाल, ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि मेरे पास संविधान की ताकत है। लेकिन जो अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं वही अधिकार उनके पास हैं। वही जो मुकदमा आप दर्ज कराएंगे वही मुकदमा उस मामले में दर्ज होगा, उतनी ही जो उनको सजा तब होगी उतनी ही अब होगी। अभी गौतम बुद्ध नगर में 3 दिन पहले एक हादसा हुआ है, शायद आपको जानकारी नहीं। वहाँ बारात निकाल रहा था एक दलित समाज, तो उसको वहाँ पर आकर के वर्ण विशेष के व्यक्तियों ने रोकने की कोशिश की और हथियार लहराए, हथियार से गोली चलाई। ये गलत आरोप लगाते हैं आप लोग, ये गलत आरोप लगाते हैं। मृत्यु हुई है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अखबार उठा के देखिए, मीडिया पर देखिए, गूगल पे जाके पकड़े गए होंगे लोग, वो लोग जेल में होंगे या नहीं, अगर पकड़े गए होंगे पकड़ लिए जाएंगे। प्रशासन छोड़ेगा क्या उनको? बताइए जी, क्या प्रशासन छोड़ेगा उनको? कानून छोड़ेगा? संविधान छोड़ेगा? दलित प्रधान को बिठा रखा है थाने में, प्रधान बना दिया जिस शख्स को आप कह रहे हो उसको थाने में बैठा रखा है। बहरहाल अंतिम कमेंट के रूप में मैं नरेश जी आपके पास आ रहा हूं। अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। संदेश इस बात को लेकर होना चाहिए कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग बंटवारे में ना आए, वो लोग एकता का जो संदेश चाहे मोहन भागवत दें या नरेश जाटव जी दें या अश्विनी शाही जी दें, एकता की बात होनी चाहिए। अंतिम कमेंट। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो लोग एकता की बात करते हैं वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। केवल मन से भाषण देने से एकता नहीं आएगी, इनको अपनी कथनी और करनी में फर्क करना पड़ेगा। कथनी और करनी का फर्क खत्म करना पड़ेगा, जो कहे उसको करना पड़ेगा। अश्विनी शाही जी, अंतिम एक लाइन एंडिंग कमेंट। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में, मैं मोहन भागवत जी के बयानों से इत्तेफाक रखते हुए कहता हूं कि जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मानसिकता के साथ जो भी व्यक्ति रहना चाहता है और है, वो हिंदुस्तान का हिंदू है, सबका डीएनए एक है, उनकी बातें सराहनीय है, बहुत अच्छी बातें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है।